वहाँ लगे रहे और इस प्रोग्राम में हमने कोशिश किया कि हर तरह से गाँव को जानने की कोशिश की है और पूरे सर्वे में हमने लगभग 100 घरों का जो है डेटा कलेक्शन किया है उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का। और इसके बाद हमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा वहाँ दिखाई दिए कि वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र तो मौजूद है लेकिन वो भी फंक्शनल में नहीं है। और वहाँ की जब मैंने सदर हॉस्पिटल से बात की तो उन्होंने कहा कि ये गाँव में तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो फिर हमने घरों में जाकर उनको अवेयरनेस के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ बहुत तरह की बीमारियाँ भी होती हैं और हेल्थ चेकअप नहीं हो पा रहा है, त्वरित जो स्वास्थ्य सेवा होती है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हमने जो है कोशिश किया कि हम लोग ब्लड डोनेशन के थ्रू और जो है आयुष्मान भारत की जानकारी सबको देते हुए, और आयुष्मान भारत में अगर किसी का रजिस्ट्रेशन या जो एप्लीकेशन जाता है वो नहीं है तो वो करवाना है। हमने रेडी थे लेकिन उसमें से कुछ बच्चियों का वेट, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा थी हमारे ग्रुप में तो कम आ गया उनका, 45 से प्लस में ले रहे थे तो कुछ बच्चियां जानते हुए भी नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी हमने लगभग 12-13 लोगों का ब्लड डोनेशन वहाँ कराया और सदर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर आनंद है उन्होंने हमें बहुत ही हेल्प किया। और उसके बाद जो है हमने लैपटॉप के थ्रू जो बच्चे हमारे हैं शुभम और एक अजय है, और अभी वो लोग सब ऐसे कॉम्पिटिशन में रांची निकल गए तो नहीं है यहाँ, लेकिन उन्होंने आके लैपटॉप के थ्रू बच्चों को जो है जितने भी गांव वाले आए हैं सबको हेल्प किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कैसे होगा, इवन आधार कार्ड या राशन कार्ड भी अगर लेके जाना है तो कैसे, उनको सारा अवेयरनेस का प्रोग्राम जो हमने चलाया। उसके अलावा जो स्वच्छता है तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर्वा गाँव गंदा नहीं था, बहुत ही साफ सुथरा था, इसलिए हमने स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा नहीं किया। नशा पे लगा हमें थोड़ा मैसेज देना चाहिए तो हमने एक नुक्कड़ नाटक रेडी करके वहाँ प्रेजेंटेशन भी उनको दिया और यही सर हमारा 7 दिनों का प्रोग्राम था। और एक झलकी हमने एक बच्चे अंकित कुमार ने बनाया है वो प्रेजेंट करना चाहूँगी।
आज सातवां दिन है हमारा। सर अब मैं चाहूँगी कि आप सर आए और कुछ बच्चों को एनर्जेटिक वर्ड्स के थ्रू फिर से जोश में ला दें। सर का फोटो क्लिक करो, मैम का फोन है, कैसे बोला है यहाँ से 7 दिन के आपके कैंप के लिए कैमरा खुला है, इवैल्यूएटरी सेशन में वीडियो नहीं। उपस्थित डॉक्टर राम ठाकुर जी, डॉक्टर संजीव संजय, डॉक्टर विक्रम कुमारी और जो हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो यह कहना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं और जो आपने काम किया वो तो काबिल तारीफ, ठीक है। अभी के लिए आपने जो भी कर दिया बहुत किया। 7 दिनों में आपने, मुझे लगता है सफाई पर भी, उन्होंने कहा सफाई पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने इनको ही झाड़ू चलाते हुए देखा है। तो सफाई भी हुई, हेल्थ पे भी काम किया। स्कूल में जब आप पहुँचे, बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया, तो आपने एजुकेट भी किया। तो जितनी भी समाज को जो आवश्यकता होती है, सारा काम आपने किया। और ये 7 दिनों के अंदर ये एक सिर्फ झलक है, छोटी सी झलक है कि आपको जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे एक चीज बता देते हैं कि एनएसएस जो भी काम कर रहा है, एनएसएस से कभी जुड़े नहीं रहे आज तक, कभी मौका नहीं मिला जुड़ने का ऐसा कि या तो वॉलंटियर के रूप में या फिर एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में या कोऑर्डिनेटर के रूप में। लेकिन पीपी सिंह जब थे यहाँ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, तो लगातार मेरा विजिट उनके साथ होता रहा। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2 बार करवाए और पूरी तरह से उनके सपोर्ट में रहते थे, दिन रात साथ में रह करके ऑर्गेनाइज कराना नेशनल इंटीग्रेशन कैंप दुमका में मेरे ख्याल से 2 बार। और पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस में यूनिट्स थे, वहां पर जाकर के क्विज करवा नेशनल लेवल पर। ये सारा काम हमने किया। तब इस वक्त समझ में आया, आप लोगों ने किया, मुझे ये समझ में आया, मेरा एजुकेशन इस मामले में हुआ, ये समझ में आया कि एनएसएस का एक्चुअली महत्व क्या है और किस तरह से आपकी जिंदगी को परिभाषित भी करता है और एक चैनल प्रदान करता है कि आप एक सही चैनल के अंदर आप अपनी सोच को बदलें और आपकी जो आप कार्य करते हैं वो बदलें। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि कॉलेज में, स्कूल में और कॉलेज में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जहां से आप गुजर चुके हैं और जहां से आप गुजर रहे हैं, ये सारी जगह जो है वो सिर्फ आपको किताबी शिक्षा या विषय की शिक्षा प्रदान करने का काम इनका है ही नहीं। वो तो एक छोटा सा पार्ट है। कहा जाता है कि ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये काम है, ये ड्यूटी है सभी शिक्षकों का। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है एनएसएस, जो आपको ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होगा। आप जब यहां से निकलेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो आप कोई ना कोई कैरियर चुनेंगे, किसी भी तरह का कैरियर, चाहे आप नेता ही क्यों नहीं बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पदाधिकारी बन जाए, कर्मचारी बन जाए, या फिर आप अपना कोई संस्थान खोले या शिक्षक बन जाए, कुछ भी बनिएगा और कोई भी काम आप चुनिएगा, आप इनडायरेक्टली समाज की सेवा कीजिए। हर काम, कोई भी काम आप करने जाते हैं ना, आपको लगता है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप सही में आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कोई दो मत नहीं है इसमें।
परिवार के जीविकोपार्जन के लिए जो भी आपको पैसे की जरूरत होती है वो आपके कार्य करने से ही आता है या आपके परिवार के सदस्यों के काम करने से, वो एक पार्ट है। लेकिन आप देख लीजिए, आप कुछ भी काम कीजिएगा, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आप कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। बस सिर्फ एक चीज की कमी हो जाती है और वो कमी है उस भावना की। कर तो रहे हैं पर वो जो समाज सेवा कर रहे हैं वो भावना नहीं, सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ हो गया कि हमको अपना पैसा कमाना है, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर सिर्फ ये छोटी सी भावना अगर मन में रखें कि ठीक है पैसा मिल रहा है, अर्निंग हो रहा है, लेकिन साथ में समाज की सेवा कर रहे हैं, तो वो भावना अगर आपके अंतर्गत रहे ना तो आप बहुत सिंसियरिटी से काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एनएसएस आपको वो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो आपके अंदर ये भावना पैदा करती है या आपको इस भावना की लॉ चलाती है। तो ये आप आगे तक आपके साथ जब रहेगा, तो आप जब किसी काम को करने जाइएगा उस भावना से कीजिएगा, तो आप पैसा तो अर्न करेंगे ही, लेकिन साथ में आप सच्चे मन से समाज की सेवा भी कर पाएंगे। का एकमात्र ध्येय यही है, और यही इसी के लिए आपका जितना भी कैंप लगता है, जो एक रूटीन मैटर है, रूटीन आपका वर्क है एनएसएस का, बाकी सब जो काम होते हैं वो भी है, लेकिन ये कैंप तो रूटीन वर्क है। कैंप कहाँ लगता है? किसी गांव में। और गांव जब भी हम दिमाग में गांव जब होता है तो गांव के साथ एक जुड़ी हुई एक सोच आती है कि ये वंचितों की जगह है, जहां लोगों में कमियां हैं, जहां समाज में कमियां हैं, और आप जाते हैं तो उन कमियों को समझते भी हैं और कुछ समय के लिए उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो ट्रेनिंग है आपका, आप ट्रेंड हो। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरे ख्याल से हमको लगता है कि आप जिस तरह से सिंसियरली काम कर रहे हैं, आप नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स भी देश के दूसरे भाग में भी होते हैं, आप वहां भी जाएं ताकि दूसरे हिस्से के, देश के दूसरे हिस्से के अलग समाज, अलग रीति रिवाज, उनको भी समझें, ताकि आगे आप फ्यूचर में कभी भी कहीं भी आपकी नौकरी होती है, जहां भी जाते हैं उस समाज के लोग आप सेवा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक यू राजेश सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड्स जो आपने बोले हैं। बच्चों को समझ में आया होगा, आपने बहुत बड़ा काम करके जो है दिखा दिया है गांव में, है ना। अब जो है इसको कंटिन्यू करना है, तब तक आप कॉलेज में और कुछ काम करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगी कलावंत सर को। सर कुछ बात आपने बोली है और राष्ट्रीय सेवा योजना की विशेष सीरीज में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर राजीव कुमार सर जी, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर संजीव कुमार जी, एवं यह जो कार्यक्रम है उसको व्यवस्थित रूप से संचालित किया गया है, इसकी संचालिका डॉक्टर उत्तम कुमार जी, गोपाल जी, भाइयों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना, ये राष्ट्र की सेवा के लिए बनाया गया है। हम लोग स्वयं इससे प्रभावित होकर राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को जोड़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, ये भावना जिसकी जैसी रहती है प्रभु उसी तरह उसको दर्शन देते हैं। हम लोगों की भावना समाज के कल्याण के लिए है, राज्य के कल्याण के लिए है, राष्ट्र के कल्याण के लिए है। इसलिए आप लोग इस भावना के कारण राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं, ये आप लोगों की विशेष विशेषता है। ये छोटी सी सीमित संसाधन के बदौलत 22,500 रुपया मिले हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी कार्यक्रम कर दी, इसके लिए हम जितनी हम धन्यवाद देते हैं।
वो बहुत ही कम होगी। मैंने अपने जीवन काल में देखे हैं कि 5 बच्चे को खड़ा करके फोटो खिंचा लिए जाते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं होता, पैसे निकाल लिए जाते हैं। कि मैडम ने जिस तरह की कार्यक्रम की है, जिस तरह से रक्तदान, महादान, उस रक्तदान शिविर को उन्होंने आयोजित किया, इसके लिए भी इनको हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माँ बीमार थी, मुझे 8 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। इसी दुमका की धरती ने मुझे 10 यूनिट ब्लड देने के लिए लोग तैयार हो गए। जो हमारे रक्तदानी है उसके लिए विशेष धन्यवाद कि हम गांव में लोगों को जागरूक करें। हमारे रक्त देने से हमें कोई क्षति नहीं है, लेकिन दूसरे की हम जान बचा सकते हैं। एक अभी कार्यक्रम नुक्कड़ सभा दिखे, नशा मुक्ति अभियान। सिर्फ नशा से सिर्फ हमें क्षति नहीं होती है, हमारे परिवार को भी क्षति होती है, राष्ट्र को भी क्षति होती है, समाज को भी क्षति होती है। अगर बच्चे नशा करने लगेंगे उसका पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे अपनी जो दिशा है, जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य क्या है, समाज की सेवा करना। डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, प्रोफेसर बन के, नेता बन के, जिस रूप में करें वे समाज सेवा के विषय में दिए हैं। अगर नशा में कर रहे तो समाज सेवा नहीं कर पाएंगे और अपनी दिशा भटक जाएगी, और इससे सिर्फ उनको ही हानि नहीं होगी, राष्ट्र को भी हानि होगा। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत कम समय है, आप लोग भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, इसलिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। बच्चे प्रेरित हुए होंगे सर की बातों से। आगे और काम करना है हमें, हम लोग जुड़कर इसको आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगी और मैं एक्चुअली सर जो है संजय कुमार सर को बुलाना चाहूँगी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के तत्वावधान में 7 दिवसीय कैंप के समापन समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर राजीव कुमार सर, मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कलानंद खातू सर, इतिहास विभाग की विदुषी डॉक्टर रूपम कुमारी जी जो NSS यूनिट 2 की प्रोग्राम ऑफिसर हैं, यहाँ पर उपस्थित गोपाल जी, अशोक जी, मनोज जी, सभी स्वयंसेवक बंधुओं यह जो पूरा 7 दिवसीय आपका कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य रूप से आयुष्मान योजना के संबंध में जानकारी देना, उनका कार्ड बनवाना, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना, स्वच्छता अभियान चलाना, नशा मुक्ति के लिए संदेश गांव में पहुंचाना एवं गांव के बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, ऐसे महत्वपूर्ण विषय आप लोगों ने लिया और सफलतापूर्वक न सिर्फ यह कार्य पूर्ण किया बल्कि एक सर्वेक्षण भी किया और उसके प्रति जो समाचार पत्रों में छपे, मेरा मानना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक यह बात पहुंच पाई कि स्वास्थ्य की समस्या गांव में है और वहां पर जैसा प्रबंध होना चाहिए उसमें कमी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के इस पहल से उनकी समस्या का निदान निकलेगा। यह आपने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। बात आई कि गांव में कार्यक्रम क्यों, मेरा मानना है कि भारत कृषि प्रधान देश था, है और आगे भी रहेगा। यहाँ की अधिकांश आबादी गांव में ही निवास करती है और गांव जहाँ एक और छोटी मोटी समस्याओं से प्रभावित होता है
वहीं दूसरी ओर अगर खुशहाली देखना है, खुशहाल भारत देखना है, तो गाँव की ओर जाना पड़ेगा। और आप लोगों ने गांव पहुंचकर न सिर्फ उनके खुशियों को अपने अच्छे एहसास के रूप में खुद में समाया, बल्कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पहल भी किया। यह बहुत ही अच्छी बात है। नॉट मी यह जो ध्येय मंत्र है एनएसएस का, वह आप लोगों को निश्चित रूप से उत्प्रेरित करता है। और एनएसएस का जो हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी आप लोग सिर्फ दुमका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरे राष्ट्र की योजना है। और उसके अंतर्गत आप लोग राष्ट्रीय जागरण का काम करते हैं। सर ने कहा कि एक भावना की कमी होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि एनएसएस के स्वयं सेवकों में समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है कि आप लोग अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जहां तक बात है राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यशैली की, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के निर्माण से पूरा समाज ठीक हो सकता है। वह इस प्रकार से कि एक एक व्यक्ति ही अगर अच्छा बन जाए तो पूरे राष्ट्र के सभी व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। इसलिए आप लोग राष्ट्र प्रथम के भाव से प्रभावित होकर जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इस पूरे 7 दिवसीय कैंप को सफल बनाने की पूरी जिम्मेवारी आप स्वयं सेवकों ने निभाया। और मार्गदर्शन का काम प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रूपम कुमारी जी ने किया, जिन्होंने अपने अभिभावकत्व से आप लोगों को कोई समस्या सीमित संसाधन में नहीं आने दिया। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। मैं आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आगे आने वाले जीवन के लिए। हाँ, अब मैं आता हूं मूल काम पर। मैं भूला नहीं हूं, बल्कि मुझे बोलने का अवसर अन्य रूप में मिल गया, तो मैंने थोड़ी अपनी बात रख दी। इस कार्यक्रम में पधारे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर, विद्वान शिक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सर, जो मेरे अग्रज हैं, हम लोगों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका पूर्व में भी निभाते आए हैं। वो अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिए, इसके लिए उनके प्रति हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद आपने बहुमूल्य समय इस एसपी कॉलेज और एनएसएस यूनिट 2 के लिए उपलब्ध कराया। आपके प्रति धन्यवाद। डॉक्टर कलानंद ठाकुर जी, जो इस कॉलेज के सीनियर प्राध्यापक हैं और हमेशा आप जैसे विद्यार्थियों के बीच में रहना पसंद करते हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग किया और यहाँ पर अपना समय दिया। इसके लिए एनएसएस यूनिट 2 की तरफ से सभी स्वयंसेवकों, स्वयंसेविकाओं एवं यूनिट की प्रोग्राम ऑफिसर रूपम कुमारी जी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो विद्यार्थी और शिक्षक की सहभागिता होती है, लेकिन महाविद्यालय एक परिवार है और उस परिवार में हमारे लिपिक संवर्ग के लोग एवं हमारे सभी कर्मचारी बंधु भी अगर शामिल हों तो एक अच्छा माहौल तैयार होता है। और उस माहौल को बनाने वाले श्रीमान गोपाल झा जी एवं अशोक जी को, मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने और सच कहूं तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए तन मन के साथ, समर्पण के साथ यहाँ पर व्यवस्था खड़ा करने वाले आप जैसे स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के बगैर यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।
आप लोगों ने जितने कार्य किए उनके लिए धन्यवाद। और आगे आने वाले समय में आप एनएसएस के थ्रू राजपथ पर भी मार्च करें, ऐसी आप लोगों को सुविधा एनएसएस उपलब्ध कराता है। विभिन्न जैसे मान लीजिए पहाड़ पर ट्रैफिक